रात के 11 बज रहे थे। पुराना शहर अपने अंधेरे में सो चुका था। सड़कों पर सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ और कहीं कहीं शराबियों की झूमती चाल दिखाई दे रही थी। थाने के बाहर पीली ट्यूबलाइट झपक रही थी। गेट पर तैनात सिपाही आधी नींद में कुर्सी पर बैठा था। तभी अचानक सरकारी जीप आकर रुकी। दरवाज़ा खुला और बाहर उतरी आरती मिश्रा, नई नई नियुक्त हुई इस जिले की एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। चेहरे पर आत्मविश्वास, आंखों में सख्ती और दिल में सच का जुनून। सिपाही चौंक गया। मैडम, इतनी रात को? आरती ने सीधे उसकी आंखों में देखा। थानेदार से मिलना है, शिकायत की जांच करनी है। जैसे ही आरती थाने के अंदर पहुंची, उन्होंने देखा कि पूरा माहौल किसी अड्डे जैसा लग रहा था। कमरे में धुआं भरा था। 4-5 पुलिस वाले ताश खेल रहे थे। मेज पर शराब की बोतलें रखी थी। दीवार के पास 2 गरीब मजदूर टाइप लोग सहमे बैठे थे, जिनके चेहरे पर थकान और डर साफ झलक रहा था। आरती का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये क्या हो रहा है? आप लोग ड्यूटी पर हैं या पार्टी कर रहे हैं? सन्नाटा। सारे पुलिस वाले ताश फेंक कर खड़े हो गए। तभी पीछे से भारी भरकम शरीर वाला इंस्पेक्टर आया, राकेश सिंह, थाने का थानेदार। राकेश सिंह हंसते हुए बोला, अरे मैडम, आप इतनी रात को यहाँ? ये तो बस थोड़ा टाइम पास चल रहा था। आरती ने तीखे स्वर में कहा, ड्यूटी पर शराब, जुआ और ये लोग क्यों बंद किए गए हैं? मैडम, आप नहीं हैं, समझ जाएंगी धीरे धीरे, राकेश ने दबंगई भरे अंदाज में कहा। थाने की मर्यादा होती है। बाहर आप अफसर हैं, लेकिन यहां का राजा मैं हूं। आरती ने नजरों से सीधा वार किया। राजा सिर्फ संविधान है और मैं यहां उसी का आदेश लेकर खड़ी हूं। थाने में सन्नाटा छा गया। राकेश को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वो गुस्से में आरती के पास आया और बोला, ज्यादा अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं है मैडम। कहते हुए उसने धक्का देने के अंदाज में अपना हाथ सीधे आरती की छाती पर रख दिया। एक पल के लिए हवा थम गई। पुलिस वाले दंग रह गए। मजदूर डर से कांप उठे। ये किसी महिला के लिए सबसे बड़ा अपमान था। आरती पीछे नहीं हटी। उनकी आंखों में आग जल रही थी। उन्होंने तुरंत अपना बैग जमीन पर पटका और गरजते हुए बोली, कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी? ये सिर्फ मेरी बेइज्जती नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम का अपमान है। उन्होंने तुरंत मोबाइल निकाला और डीएम को कॉल किया। सर, थाने में दुराचार हो रहा है। थानेदार ने मुझे शारीरिक रूप से अपमानित किया है। तुरंत कार्रवाई चाहिए। उनकी आवाज़ इतनी सख्त और ऊंची थी कि पूरा थाना कांप उठा। कुछ ही मिनटों में डीएम और एसपी तक खबर पहुंच गई। फोन पर आदेश गूंजा, थानेदार को तुरंत हिरासत में लो, महिला अधिकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करो। आरती ने वहीं मजदूरों को कुर्सी से उठाकर कहा, आप लोग अब आज़ाद हैं, डरने की ज़रूरत नहीं। बाकी पुलिस वाले एक एक करके चुपचाप खिसकने लगे। राकेश सिंह का चेहरा उतर चुका था। सुबह होते ही मीडिया को खबर मिल गई। अखबारों में हेडलाइन बनी, एसडीएम महिला की छाती पर पुलिस वाले का हाथ, पूरा थाना हिला। अकेली अफसर ने दबंग थानेदार को रंगे हाथ पकड़ा। महिला शक्ति की मिसाल बनी एसडीएम आरती मिश्रा। लोगों की भीड़ थाने के बाहर जुटने लगी। हर जुबान पर एक ही सवाल था, क्या अब पुलिस बदल पाएगी? जांच बैठी। राकेश सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। उसके खिलाफ महिला उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और पद का दुरुपयोग के केस दर्ज हुए। आरती मिश्रा ने साबित कर दिया कि सच बोलने और सही करने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक अकेली औरत ही पूरे महकमे को हिला सकती है। ये कहानी सिर्फ किसी अफसर की नहीं, बल्कि उस हर औरत की है जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपमान सहती है। फर्क बस इतना है कि कोई चुप रह जाती है और कोई आरती मिश्रा की तरह पूरे सिस्टम को आईना दिखा देती है।